क्या आपका व्यापार सही चल रहा है, लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं हो रहा? मतलब आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, पर फिर भी घाटा? जानते हैं, इसका जवाब शायद आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी दुकान के वास्तु में ही छिपा हो। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत से दुकानदारों को परेशान करती है। मतलब ग्राहक दुकान के अंदर तो आ रहे हैं, सामान भी देख रहे हैं, और फिर बस खाली हाथ वापस चले जाते हैं। अगर आपकी बिक्री भी लगातार गिर रही है ना, तो ये एक बहुत बड़ा और साफ संकेत हो सकता है कि दुकान में कोई बड़ा वास्तु दोष है। देखिए, एक व्यापारी होने के नाते हमारा सारा का सारा ध्यान किस पर होता है? अच्छी मार्केटिंग पर, बेहतरीन प्रोडक्ट्स पर और दिन रात की कड़ी मेहनत पर। हमें तो यही लगता है ना कि बस यही सब सफलता के लिए काफी है। लेकिन इस भाग दौड़ में हम अक्सर एक सबसे जरूरी चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है दुकान की अपनी ऊर्जा और उसकी दिशा। वास्तुशास्त्र बहुत साफ साफ कहता है कि किसी भी बिजनेस की कामयाबी में वहां की एनर्जी का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी गलतियां, ऐसी गलतियां जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते, वही हमारे बिजनेस पे बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाती हैं। तो चलिए, अब बहुत हो गई समस्या की बात, सीधे आते हैं समाधान पर। मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे दमदार वास्तु टिप्स जो आपकी दुकान की एनर्जी को पूरी तरह बदलकर आपके बिजनेस को वापस मुनाफे की पटरी पर ला सकते हैं। तो उपाय नंबर 1, सबसे पहली और सबसे सबसे जरूरी चीज है दुकान का मेन गेट, उसका प्रवेश द्वार। सोचिए, यहीं से तो ग्राहक अंदर आते हैं और यहीं से पॉजिटिव एनर्जी भी। इसलिए इसका एकदम सही होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर आपके मेन गेट के ठीक सामने कोई खंभा है या कोई कूड़ेदान रखा हुआ है या किसी भी तरह की कोई रुकावट है, तो ये सीधा सीधा ग्राहकों के आने के रास्ते में बाधा है। समाधान बहुत आसान है। प्रवेश द्वार को हमेशा साफ सुथरा, खुला और वेलकमिंग रखिए। और एक छोटा सा काम और कीजिए, दरवाजे पर ओम या स्वास्तिक जैसा कोई शुभ चिन्ह लगा दीजिए। ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। अब आते हैं उस जगह पर जहां लक्ष्मी जी का वास होता है, आपका कैश काउंटर। इसकी दिशा का सीधा असर आपके पैसे पर, आपके मुनाफे पर और आपकी बचत पर पड़ता है। अगर कैश काउंटर गलत दिशा में हुआ, तो एक बात पक्की है, पैसा आएगा तो जरूर, पर टिकेगा नहीं। वास्तु के हिसाब से कैश काउंटर को हमेशा दुकान के उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखें कि जब आप गल्ले पर बैठें तो आपका चेहरा भी उत्तर या पूर्व की ओर ही रहे। उपाय नंबर 3 है मालिक के बैठने की जगह। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, ये दुकान का कंट्रोल सेंटर है। यहाँ से आप सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि दुकान की पूरी एनर्जी को भी संभालते हैं। तो एक नियम बिल्कुल पक्का कर लीजिए, मालिक को कभी भी मेन गेट की तरफ पीठ करके नहीं बैठना है। आपको ऐसी जगह बैठना है जहां से पूरी दुकान और आने जाने वाला हर ग्राहक साफ साफ दिखाई दे। असली कंट्रोल तो यहीं से आता है। अब बात करते हैं दुकान के भारी सामान की, जैसे आपका स्टॉक हो गया या कोई बड़ा फर्नीचर। आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ये गलत जगह पे रखा है तो ये पैसों के आने का रास्ता रोक सकता है। इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर दुकान का सारा भारी सामान उत्तर या पूर्व दिशा में रखा है तो समझ लीजिए कि वो पैसे का रास्ता रोक रहा है। वास्तु कहता है सारा भारी सामान दुकान के दक्षिण या पश्चिम हिस्से में रखिए। इससे दुकान की एनर्जी में एक ठहराव आता है, स्थिरता आती है और पैसों का फ्लो बना रहता है। अगला उपाय है टूटी फूटी और गंदी चीजों को हटाने का। दुकान में रखी कोई भी टूटी चीज, खराब लाइट या कहीं भी जमी हुई धूल, ये सब नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। एक ऐसी एनर्जी जो ग्राहकों को दुकान से दूर धकेलती है। जरा अपनी दुकान में एक बार चारों तरफ नजर घुमा के देखिए। क्या कोई रैक टूटा हुआ है? कोई लाइट है जो जल नहीं रही? कोनों में धूल मिट्टी तो नहीं है? ये सब नेगेटिव एनर्जी के घर हैं जो ग्राहकों को भगाते हैं। इन्हें आज ही अभी ठीक करवाइए और दुकान को हमेशा चमका कर रखिए। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, पर आपकी दुकान की दीवारों पर कौन सा रंग है, इसका सीधा असर आपके व्यापार की सफलता पर पड़ता है। रंग माहौल बनाते हैं और माहौल ऊर्जा को बदलता है। तो अपनी दुकान के लिए हमेशा हल्के, सॉफ्ट और पॉजिटिव रंगों को चुनिए, जैसे हल्का पीला, हल्का हरा या क्रीम कलर।
काले या बहुत गहरे रंगों का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। और सातवां और आखिरी उपाय, अपनी दुकान में अपने व्यापार के स्थान पर एक छोटा सा आध्यात्मिक कोना बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ये वो जगह है जो पॉजिटिविटी और देवी देवताओं के आशीर्वाद को अपनी ओर खींचती है। तो अपनी दुकान में एक छोटा सा मंदिर या पूजा का स्थान जरूर बनाइए। इसके लिए सबसे अच्छी, सबसे शुभ दिशा है उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस जगह को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सुनिए, सिर्फ इन उपायों को जान लेना ही काफी नहीं है, इन्हें अपनी दुकान में लागू करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इन वास्तु दोषों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर इन वास्तु दोषों को समय पर ठीक नहीं किया गया तो आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी प्लानिंग सब बेकार जा सकती है और आपको लगातार नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो फिर सफलता का असली मंत्र क्या है? सफलता का असली मंत्र है अपनी मेहनत को सही दिशा की, सही ऊर्जा के साथ जोड़ना। रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम, अपनी दुकान में इन वास्तु दोषों को पहचानिए। दूसरा कदम, बिना किसी देरी के इन छोटे छोटे बदलावों को लागू कीजिए। और तीसरा कदम, उस पॉजिटिव बदलाव को खुद महसूस कीजिए जो आपके व्यापार में देखने को मिलेगा। तो आखिर में हर व्यापारी को अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, क्या आपकी मेहनत और आपकी दुकान की ऊर्जा दोनों एक ही दिशा में काम कर रही हैं, यानी सफलता की दिशा में, या फिर वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में आपके व्यापार का भविष्य छिपा है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये वो मार्गदर्शन है जो आपको आने वाले संकटों से बचा सकता है।